आइए अब देखते हैं हमारे प्यारे नबी की प्यारी बीवी आयशा किस तरह की शख्सियत रखती थी। आज के वक्त में ये बात किसी से छुपी नहीं है कि इनकी शादी 53 साल के मोहम्मद से सिर्फ 6 साल की उम्र में हो गई थी। कहा जाता है कि एक दिन मोहम्मद साहब के सपने में एक फरिश्ता इन्हें शादी के जोड़े में गोद में उठाकर इनके पास लाता है और इन्हें सौंप देता है। सुभान अल्लाह। ये शादी कैसे हुई थी उसकी पूरी डिटेल मेरी मोहम्मद सीरीज की इस वीडियो में देखी जा सकती है। और एक 53 साल के नबी का 6 साल की बच्ची से शादी करना कितना जायज हो सकता है वो मेरी इस वीडियो से भी समझा जा सकता है। फिलहाल आयशा की शख्सियत पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले एक हदीस से हमें पता चलता है कि आयशा ने कहा कि वो यतीम यानी अनाथ बच्चों को तब तक पीटेगी जब तक कि वो ईमान में दाखिल ना हो जाएं। बहुत लोगों को लगता है कि आयशा बस एक सीधी सादी मोहम्मद की बीवी थी, पर ऐसा नहीं है। मोहम्मद की डेथ के बाद आयशा ने अली से जंग लड़ी थी, जिसे बैटल ऑफ कैमल कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए थे। आयशा का कहना था कि अली ने उस्मान को मारा, जबकि आयशा ने ये जंग सिर्फ इसलिए लड़ी थी क्योंकि जब आयशा पर जिना का इल्जाम लगा था तब अली ने मोहम्मद से आयशा को तलाक देने को कहा था, जिसके बाद से आयशा अली से नफरत करने लगी थी। हालांकि बाद में अल्लाह ने आयशा की बेगुनाही की आयतें भी उतारी थी। इसके बाद आयशा ने स्टोनिंग की आयत गायब कर दी, यानी एडल्टरी करने वाले को पत्थर मार मार के मारने की सजा। शायद आयशा को डर था कि मोहम्मद के बाद उसके जिना का इल्जाम का फिर से ट्रायल ना हो जाए और वो उसमें पकड़ी ना जाए। ऐसा होता तो आयशा को भी स्टोनिंग की सजा मिल सकती थी। इसलिए आयशा ने स्टोनिंग और ब्रेस्ट फीड वाली आयतें गायब ही कर दी। उसका कहना था कि ये आयतें आ गई थी, लेकिन ये सब लोग मोहम्मद की मौत में मशगूल थे कि एक बकरी ने वो पत्ते खा लिए जिन पर ये आयतें लिखी थी। मोहम्मद की मौत के बाद जब बाकी सहाबा खिलाफत की लड़ाई लड़ रहे थे तब आयशा भी अपने बदले की लड़ाई लड़ रही थी। ये सारे वाक्य भी मैंने अपनी सीरीज खिलाफत के खूनी खेल में रखे हैं। इस सीरीज को देखकर आपको इन सभी सहाबाओं के किरदार की पूरी नॉलेज हो जाएगी।